स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स क्रांति में। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जानने वाले हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम लोग जानेंगे फीचर्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, क्योंकि यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। तो इसको हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से जानेंगे, फीचर्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। इसके पहले कि इसके फीचर्स को हम लोग जानें, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि फीचर्स को कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहा जा सकता है, फीचर्स भी कहा जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट होता क्या है, क्योंकि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट को जानेंगे तभी हम लोग उसके फीचर्स को जान पाएंगे। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के बारे में जैसा कि हमने पहले जाना था, हम कह सकते हैं द फाइनल अकाउंट विच इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द समरी ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस ऑफ कैश बुक इज कॉल्ड रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। एक बार और ध्यान से सुनिए, समझिए और इसको अच्छे से याद कर लीजिए। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट जो है ये एक फाइनल अकाउंट है, ठीक है, क्योंकि ये ईयर के एंड में बनाया जाता है। तो हम कहेंगे द फाइनल अकाउंट which is prepared from the summary of all transactions of cash book is called receipts and payments account। यानी कि receipts and payments account एक फाइनल अकाउंट है। यह इसलिए फाइनल अकाउंट है क्योंकि यह ईयर के एंड में बनाया जाता है। साथ ही साथ इसमें जितने भी ट्रांजेक्शन्स लिखे जाते हैं वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स कैश बुक के समरी के रूप में लिए जाते हैं और उसी को इसमें लिखा जाता है। तो इसमें मेनली 3 बातों को ध्यान रखना है और यदि 3 बातों को आप अच्छे से लिख देते हैं तो आपका रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहला बात क्या है, तो ये एक फाइनल अकाउंट है। क्या है जी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट? ये एक फाइनल अकाउंट है। इसके बाद दूसरा जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि इसमें समरी लिखा जाता है। इसमें क्या लिखा जाता है? समरी लिखा जाता है। किसका? कैश बुक का। तो इसमें हम कैश बुक का समरी लिखते हैं और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। तो पहला बात हो गया कि ये एक फाइनल अकाउंट है, दूसरा बात हो गया इसमें कैश बुक का समरी लिखा जाता है और तीसरा बात हो गया उसी को हम लोग कहते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। तो मुझे लगता है कि ये डिफिनीशन आप लोगों को अच्छे से याद हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं फीचर्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट की तरफ, यानी कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का फीचर्स क्या है। इसको हम लोग एक ट्रिक से जानेंगे ताकि ये कभी भूले नहीं, क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम लोग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का फीचर्स याद तो कर लेते हैं लेकिन बहुत जल्दी उसको भूल जाते हैं। तो नहीं भूलने के लिए आपको 6 वर्ड याद रखना होगा और ये 6 वर्ड बहुत ही सिंपल हैं, आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं। क्या क्या है ये 6 वर्ड्स? सबसे पहला है नेचर। क्या है जी? नेचर। नेचर के बाद है डेबिट क्रेडिट। ये तो आप लोगों को ईजिली याद हो जाएगा। नेचर और डेबिट क्रेडिट याद करना बहुत सिंपल है। 3 और बात याद करना है और ये 3 बात है ओपनिंग, क्लोजिंग, नन कैश। ओपनिंग, क्लोजिंग, नन कैश। तो 6 बातें आपको याद रखनी है, यानी 6 वर्ड्स याद रखना है और इससे आप रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के 6 फीचर्स को बता सकते हैं। क्या क्या याद रखना है? नेचर, डेबिट, क्रेडिट, उसके बाद ओपनिंग, क्लोजिंग और नन कैश। तो ये 6 वर्ड्स बहुत इजीली याद हो जाएंगे क्योंकि इन 6 वर्ड्स का आप पर डे यूज़ करते हैं, तो निश्चित रूप से इसको याद करने की ज़रूरत है ही नहीं। ये तो आपको याद हो गया है। आप अपने मन में रख के, अपने मन से पूछ के देख लीजिए, अपने मन में रख के देख लीजिए, आपको याद है। क्या क्या याद है आपको? तो सबसे पहला आपको याद है कि सबसे पहला जो वर्ड आपको याद रखना है वो है नेचर, उसके बाद डेबिट, उसके बाद क्रेडिट, क्योंकि डेबिट क्रेडिट पर डे आप लोग पढ़ते हैं तो डेबिट क्रेडिट याद ही है। नेचर, डेबिट, क्रेडिट। इसके बाद क्या है? तो इसके बाद है ओपनिंग, क्लोजिंग, नन कैश। तो ओपनिंग, क्लोजिंग, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस आप लोग हमेशा करते हैं, ये आपको याद ही रहेगा। और नन कैश लास्ट वर्ड है। तो 6 वर्ड याद रखिए। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का कभी भी फीचर्स आप नहीं भूल पाएंगे। यदि आप चाहेंगे भी कि भूल जाएं तो भी आप नहीं भूलेंगे। क्या क्या याद रखना है? सबसे पहला नेचर, डेबिट, क्रेडिट, ओपनिंग, क्लोजिंग, नन कैश। अब इससे फीचर्स कैसे बनेगा, तो आइए जानते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के फीचर्स को। सबसे पहला जो फीचर्स है वो है नेचर ऑफ अकाउंट।
नेचर से नेचर ऑफ अकाउंट, क्योंकि नेचर फर्स्ट वर्ड आपने याद किया था, तो पहले सबसे लिखेंगे जो फीचर वो होगा नेचर ऑफ अकाउंट। इसमें क्या लिखेंगे, जैसा कि हम लोग पढ़े थे कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट जो होता है वो रियल अकाउंट होता है, तो इसमें लिखेंगे द नेचर ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज रियल अकाउंट, सो ऑल ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट एज पर द रूल ऑफ रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का रूल लिख दीजिएगा लोग। रियल अकाउंट का रूल याद है ना, भूल गए लोग? निश्चित है याद होगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो पूरा लिख देना है इसमें रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के पहले फीचर में, जो कि हेडिंग होगा नेचर ऑफ अकाउंट, और लिखना है द नेचर ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज रियल अकाउंट, so all transactions are recorded as per the rule of real account, debit what comes in, credit what goes out। है ना, वेरी सिंपल। अब चलते हैं दूसरे फीचर पे। दूसरा फीचर किससे बनता है जी? तो दूसरा फीचर बनता है डेबिट से। तो इसमें हम जानेंगे दूसरा हेडिंग डेबिट साइड आइटम्स। डेबिट साइड आइटम्स, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको लिखना है इन द डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑल कैश रिसिप्ट्स आर रिकॉर्डेड। ऐसे भी लिख सकते हैं ऑल कैश रिसिप्ट्स आर रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। तो मुझे लगता है कि ये भी आप लोगों को आसानी से याद हो गया होगा। डेबिट साइड में क्या होता है? रिसिप्ट्स, सारे कैश रिसिप्ट्स होते हैं, क्योंकि नाम ही है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। तो डेबिट में सारे रिसिप्ट्स को लिखा जाएगा। तो दूसरा फीचर भी कंप्लीट हो गया। तीसरे फीचर पे अगर आगे बढ़े तो तीसरा है क्रेडिट, और इसमें लिखना है क्रेडिट साइड आइटम्स। हेडिंग हो जाएगा फीचर का क्रेडिट साइड आइटम्स। निश्चित है आप आसानी से लिख लेंगे। ऑल कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। जितने भी कैश पेमेंट्स होते हैं वो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखे जाते हैं। तो 3 वर्ड से आपने 3 फीचर्स कंप्लीट कर लिया। 3 वर्ड क्या थे? नेचर, नेचर से क्या बना? नेचर ऑफ अकाउंट। दूसरा वर्ड क्या था? डेबिट, इससे क्या बना? डेबिट साइड आइटम्स। तीसरा वर्ड क्या था? क्रेडिट, इससे क्या बना? क्रेडिट साइड आइटम्स। अब चौथे वर्ड पे चलते हैं, ओपनिंग। तो ओपनिंग से बना ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग से क्या बना? ओपनिंग बैलेंस। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट जो होता है ये शुरू होता है ओपनिंग बैलेंस से। तो इसमें आपको बताना होगा, इसमें लिखना होगा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑलवेज स्टार्ट्स with opening balance, and in opening balance cash in hand, cash at bank और overdraft at bank ये रह सकता है ओपनिंग बैलेंस के रूप में। तो आप इसको अच्छे से लिखेंगे। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट स्टार्ट्स विथ ओपनिंग बैलेंस, दैट इज कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और ओवरड्राफ्ट एट बैंक। If the NPO is new, then opening balance will not be presented in receipts and payments account। यानी कि अगर कोई NPO नई है तो उसमें ओपनिंग बैलेंस होगा ही नहीं, लेकिन अगर पुरानी NPO है तो उसमें ओपनिंग बैलेंस निश्चित रूप से होगा। तो ये हो गया हमारा चौथा फीचर। 5वें फीचर पे चलते हैं। 5वां फीचर जो है ये है क्लोजिंग। तो क्लोजिंग बैलेंस से निश्चित रूप से होगा ये फीचर। तो क्लोजिंग बैलेंस हेडिंग हो जाएगा। इसके अंदर क्या आप लिखेंगे? तो इसके अंदर जो लिखना है वो ये लिखना है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट एंड्स विथ क्लोजिंग बैलेंस, दैट इज कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और ओवरड्राफ्ट एट बैंक। तो ये हो गया क्लोजिंग बैलेंस से एक फीचर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का। और सबसे अंतिम जो फीचर हम जानेंगे, फीचर नंबर 6, वो है नॉन कैश आइटम्स या नॉन कैश ट्रांजेक्शंस। क्योंकि नॉन कैश हमारा लास्ट वर्ड था, तो नॉन कैश ट्रांजेक्शंस को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो लिखेंगे इन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट एनी नॉन कैश ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड, ओनली कैश ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। नॉन कैश ट्रांजेक्शंस में क्या क्या आता है? नॉन कैश ट्रांजेक्शन वैसा ट्रांजेक्शन होता है जिसमें कैश शामिल नहीं होता है, जैसे कि डेप्रिसिएशन है, ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन है। इसके अलावा डेप्रिसिएशन के अलावा हम लोग कह सकते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, ये सब नॉन कैश आइटम्स हैं। तो आपको लिखना है कि इन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ओनली
कैश ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड एंड एनी नॉन कैश ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड लाइक डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड एक्रूड इनकम। तो ये हुआ हमारे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का पूरा कंप्लीट 6 फीचर्स, जो कि आपके एग्ज़ाम में यदि आएगा तो आप आसानी से चुटकी बजा के लिख सकते हैं, सिर्फ 6 वर्ड याद रख के, और ये ज़िंदगी में कभी आप भूलेंगे नहीं। वो 6 वर्ड एक बार मैं फिर से दोहराता हूँ और इन सारे फीचर्स को एक बार शॉर्टकट में बोलता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए और अच्छे से याद रहे। 6 वर्ड्स जो थे उसमें सबसे पहला जो वर्ड है वो वर्ड है नेचर, दूसरा वर्ड है डेबिट, तीसरा वर्ड है क्रेडिट, चौथा वर्ड है आपका डेबिट और क्रेडिट के बाद ओपनिंग, 5वां वर्ड है क्लोजिंग और लास्ट वर्ड है नॉन कैश। तो इससे आपका 6 फीचर्स है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं फास्ट ट्रैक में। सबसे पहला फीचर हो गया नेचर ऑफ अकाउंट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर रियल अकाउंट होता है और रियल अकाउंट का रूल इसमें लागू होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दूसरा फीचर क्या हुआ? दूसरा फीचर हो गया डेबिट साइड आइटम्स। डेबिट साइड में रिसिप्ट्स को लिखा जाता है, कैश रिसिप्ट्स को। तीसरा फीचर क्या हो गया? तीसरा फीचर जो है वो हो गया क्रेडिट साइड आइटम्स। क्रेडिट साइड आइटम्स में लिखेंगे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट में सारे कैश पेमेंट्स को लिखा जाता है। चौथा क्या हो गया? तो चौथा जो है वो हमारा है ओपनिंग बैलेंस। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ओपनिंग बैलेंस से शुरू होता है, जिसमें कैश इन हैंड, कैश एट बैंक या ओवरड्राफ्ट एट बैंक शामिल होता है। पांचवा जो फीचर है वो है क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस भी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का निश्चित रूप से होता है, या तो होता है कैश इन हैंड, या तो कैश एट बैंक, या तो बैंक ओवरड्राफ्ट। और सबसे लास्ट जो फीचर है वो है नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में कोई भी नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स जैसे कि डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम को नहीं लिखा जाता है, सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स को लिखा जाता है। तो मुझे लगता है कि आपको ये फीचर्स अच्छे से याद हो गया होगा यदि आप 6 वर्ड्स को अच्छे से याद किए होंगे। तो 6 वर्ड क्या थे? नेचर, डेबिट, क्रेडिट और ओपनिंग, क्लोजिंग, नॉन कैश। नेचर, डेबिट, क्रेडिट, नेचर, डेबिट, क्रेडिट, ओपनिंग, क्लोजिंग, नॉन कैश। ओपनिंग, क्लोजिंग, नॉन कैश। तो 6 वर्ड को रखिए याद, कभी भी आप नहीं भूल पाएंगे फीचर्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। 6 वर्ड अगर याद रहेंगे तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का फीचर्स तो याद रहेगा ही। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फीचर्स, वो भी नहीं भूलेगा यदि ये 6 वर्ड आप याद रखते हैं अच्छे से। तो क्या याद रहेगा ना ये 6 वर्ड? मुझे आशा है बिल्कुल आप लोगों को याद रहेगा। नेचर, डेबिट, क्रेडिट और ओपनिंग, क्लोजिंग, नॉन कैश। तो इसी बात के साथ मैं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को और मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो में जिसमें हम लोग जानेंगे फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो याद रखिए इन सारे फीचर्स को और निश्चित रूप से मुझे आशा है कि आप कभी इसको नहीं भूलेंगे।